मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः बुधाभावसमन्विताः बुधाभावसमन्विताः। बुधाभावसमन्विताः। हमें जो जीवन मिला, शरीर मिला, अलग अलग इंद्रिय मिले, अंतःकरण मिला, वो बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। हम विचार नहीं कर पाते कि इतना सारा हमें मिला है, कैसे मिला है, किसने दिया है, ये हम सोचना भी नहीं कर सकते। सोचने की भी, जो सोचते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये क्या सिस्टम है। यानी पूरी सृष्टि अगर देखेंगे तो ये अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, कोई इसे आश्चर्य से देखते हैं, कोई आश्चर्य से बोलते हैं, कोई आश्चर्य से सुनते भी है। अरे ये ऐसा है क्या, या तो कैसा है पता नहीं चलता। और कोई सुनकर भी उनको कुछ दिमाग नहीं चलता तो उनको आश्चर्य भी नहीं लगता, ऐसे भी कोई है। हमें जो सिस्टम मिला है बहुत ही आश्चर्यकारक है, उसमें अमेजिंग, विचार नहीं कर सकते। और इतना दिमाग भी हमारा नहीं चलता। अभी तक मनुष्य खून नहीं बना पाया, खून के जैसा बनाने का प्रयास चल रहा है लेकिन खून नहीं बना पाया। ये शरीर कैसा चलता है, उसमें कौन सी ऐसी ताकत है जो इसको चला रही है, और वो निकल जाने पर वो जला देते हैं, उसकी कुछ कीमत नहीं होती, मिट्टी के मोल हो जाता है। सोचते नहीं फिर ये कितना श्रीमंत है, ये कितना विद्वान है, ये कितना महापुरुष है, ये सोचा नहीं जाता। एक बार चला गया, उसमें से राम चला गया तो राम बोलो भाई राम, फिर 4 लोगों के कंधों पर उठा लेते और जला डालते, कोई गाड़ देते, मिट्टी में मिला देते, कोई कोई संरक्षित रखने का प्रयास करते, लेकिन बाद में तो मिट्टी बन जाती। ये कैसे निर्माण किया, कैसा चल रहा है। और यही उपनिषद, केनोपनिषद में पूछा हमारे ऋषियों ने, केने शिताम वाचिमिमाम वदंती, ये कैसे चल रहा है, बाय होम, कौन चला रहा है। यह ऐसे प्रश्न उठना भी एक बड़ी बात है, यह मनुष्य कर सकता है। हम अगर जीवन का विचार करेंगे, इस शरीर का विचार करेंगे, तो ये शरीर हमें जो मिला पंचमहाभूतों से मिला। जहां तक जानकारी हमारे ऋषियों ने ढूंढी, दर्शन शास्त्रों में लिखी हुई है, ये शरीर पंचमहाभूतों का बना है। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और ये पंचमहाभूतों ने हमें विषय भी दिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्रा बोली जाती है, पंच तन्मात्रा। और इसको भोगने के लिए इंद्रिय भी दिए। इंद्रिय कौन से? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेन्द्रिय कौन से? पृथ्वी से हमें नाक मिला है, जल से हमें जिह्वा मिली, अग्नि से क्या मिला, तेज से क्या मिला है,
आंखें। और वायु से क्या मिला? त्वचा। और आकाश से क्या मिला है? हाँ, कान। कान से हम शब्द सुनते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, हवा आती है तो त्वचा को समझ में आता है पहले, स्पर्शवान वायु। तेज हमारी आंखें देख सकती है, हमारे जीवन में तेज है, शरीर में तेज है, तो उसका कारण अग्नि है और ये आंखें उससे मिली है। इसे तो पूरा जीवन उससे भरा हुआ है, पंचमहाभूतों से। जल से हमें जिह्वा मिली, जिह्वा से हम रस चख सकते हैं। और पृथ्वी से नाक मिला, नाक से गंध ले सकते हैं। यानी सुगंध या तो दुर्गंध जो भी हम पहचान सकते हैं वो नाक से पहचान सकते हैं। हर एक का एक गंध भी है, कोई व्यक्ति, हर एक व्यक्ति का अलग अलग गंध आता है। और जिसके घ्राणेन्द्रिय सक्षम है उसको समझ में आता है पीछे से कौन आया, साइड से कौन आया, गंध आ जाता है। जितने इंद्रिय हमारे शार्प उतना हमारा ज्ञान बढ़ता है। जो ज्ञानेन्द्रिय जिसके शार्प है ना, और शार्प बनाना भी चाहिए, उसको लक्ष्य पूर्वक बढ़ाना चाहिए। हमारा शरीर सक्षम होना चाहिए, इंद्रिय भी सक्षम होनी चाहिए, और इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है। पंच कर्मेंद्रिय भी दिए। कर्मेंद्रियों में हाथ है, पांव है, हाथ से कार्य करते हैं, कोई भी कृति करते हैं तो हाथ से करते हैं, पांव से चलते हैं, और भी बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। मुख से हम खाते पीते और बोलते भी, और उपस्थ और पायु से मलमूत्र का विसर्जन कर देते। ये कर्मेंद्रिय है और ये महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम कर्म नहीं कर सकते, और ये महत्वपूर्ण कार्य है हर एक का। हाथ नहीं होते तो क्या होता, पांव नहीं होते तो क्या होता, मुख नहीं होता तो क्या होता, और उपस्थ और पायु मलमूत्र विसर्जन इंद्रिय न होते तो क्या होता, कूड़ादान होता, कचरे से भरा हुआ हमारा शरीर हो जाता, सड़ जाता। अगर गंदगी नहीं निकलती तो क्या होता। और ये जो रचना है ना, ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। और विचार करेंगे तो पता चलता है सब जो सिस्टम है, मुख्य रूप से 8 सिस्टम हमारे शरीर में दिए हुए हैं, और वो सिस्टम बहुत ही पूरे शरीर में काम करते हैं, लेकिन उनका सेंटर एक जगह पर माना जाता है। हर एक का एक एक जगह पर है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, मनस, सहस्त्रार, और ये 8 चक्र। ये 8 चक्र मतलब 8 मुख्य सिस्टम है शरीर के, जीवन के, और इसी से हमारा शरीर चलता है। हर एक चक्र हमें शुद्ध भी बनाते रहता है, उत्साही बनाते रहता है, और वो पूरे शरीर को धारण करता है। ब्रेन का कंट्रोल रहता है पूरे शरीर पर, संवेदनाएं पूरे शरीर में रहती है। पांव में लगता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हर एक कोशिका का कॉम्बिनेशन है, उनका समन्वय है, उनका संतुलन है, और यही संतुलन हमें बनाए रखता है। और भी हमारा शरीर जो चलता है ना, वह उसमें अंतःकरण है। यह अंतःकरण पूरे शरीर को दिशा देता है, ड्राइव करता है, चलाता है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन यन मनसा न मनुते येनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते।
य प्राणेन न प्राणेति ये न प्राण प्रणीयते। हमें ऐसा लगता है कि मन से हमारा शरीर चलता है। पंचकोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये पंचकोशों से हमारा शरीर धरा हुआ है, पकड़ा हुआ है। और हमें लगता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये पंचकोश हमारा शरीर चला रहे, लेकिन ऐसा नहीं। उनको प्राण को प्राण कौन देता है? प्राण वायु में प्राण की शक्ति भरने वाला कौन है? मन में मनन की शक्ति भरने वाला कौन है? आंखों में देखने की शक्ति भरने वाला कौन है? कानों में सुनने की शक्ति भरने वाला कौन है? हमें लगता है कि हम कान से सुनते, आंख से देखते, लेकिन उसमें जो शक्ति कहां से आ गई, ये बड़ा प्रश्न है। मरने पर भी आंख होते, कान होते, नाक होता है, जीभ होती है, त्वचा होती है, सब कुछ होता है, शरीर होता है, फिर भी देख नहीं सकते, फिर भी सुन नहीं सकते, फिर भी खा नहीं सकते, फिर भी स्पर्श नहीं कर सकते। ये क्या चला गया अंदर से? बड़ा आश्चर्यकारक है। और ये विचार करने वाला ये मनुष्य है। और हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ये प्रयास किया है। वही वेद है, वही उपनिषद है। और ये अगर अभ्यास करेंगे तो हमारे दिल में प्यार जगेगा भगवान के प्रति। और ये भगवान हमारी ताकत नहीं बनाने की। क्या हमने ये, मुझे किसने बनाया? हम ऐसा सोचते हैं कि माँ बाप ने हमें जन्म दिया। माँ बाप को किसने बनाया? उसके माँ बाप को किसने बनाया? हमारे दादा परदादा को किसने बनाया? ये सभी को बनाने वाला। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सभी का निर्माता हूं, ये भगवान बोलते हैं। वो तो अहंकार के कारण नहीं बोलते, हमें समझाने के लिए बोलते हैं। हमारी समझ बढ़े। हम इसके कर्ता धर्ता नहीं है, हम दुनिया के निर्माता नहीं है। तो कैसे निर्माण की? किसने निर्माण की? निर्माण करने वाला कोई है। और ये जो समझ है, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये मेरे कारण चल रहा है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हम खा रहे, पी रहे, हमें ऐसा लगता है कि हम मजा कर रहे, लेकिन ऐसा सोचने वाला वो मिथ्याचारी है। उसका आचार सत्य नहीं है, उसका सोचना भी सत्य नहीं। सही सोचने वाला क्या सोचता? सही सोचने वाला ये कोई ना कोई चला रहा है, वो विचार करता है, उस बुद्धि चलाता है। और बुद्धि चलाकर वह समझता है। और क्या समझता है? वो जागृत है। हाँ, कौन आया है देखता है, अपना अपना कर्तव्य करता है। हम भी अपना कर्तव्य करें। हम समझे, हमें बुद्धि मिले तो समझे। इति मत्वा भजन्ते माम, ये ऐसा जो सोचता है, आश्चर्यकारक रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी और भक्ति बढ़ जाती है भगवान पर, उसका भाव बढ़ जाता है। हमें तो सिर्फ बाजार भाव मालूम है, लेकिन हमारे हृदय में जो भाव है ना, वो भाव वो पैसों के या तो संपत्ति से नहीं तोला जा सकता। और ये ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए भगवान पर, दुनिया के निर्माता पर। पूजनीय दादाजी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, बुद्धि युक्त प्यार होना चाहिए। डोळस भक्ति होनी चाहिए, मराठी में इसको डोळस, यानी कि सही दृष्टि से, सही सोच से हमारी भक्ति होनी चाहिए। और यही गीता कहती, बुधा भाव समन्विता। कोई कोई ऐसा सोचते कि
भक्ति करते समय बुद्धि की क्या आवश्यकता है? बुद्धि नहीं चलती है, बराबर है, पूरी नहीं चलती, लेकिन चलाने के बाद पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ही आश्चर्यकारक है, यह हमारी बुद्धि के उस पार है। यो बुद्धि परतस्तु सह इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। बुद्धि के उस पार है, लेकिन बुद्धि तक तो जाना पड़ेगा, तब समझ में आएगा अच्छे से। बुद्धि के उस पार मतलब समझो कि पर्वत के उस पार कुछ देश है, कुछ प्रांत है, तो उसको देखने के लिए हमें पर्वत तक तो जाना पड़ेगा। तो बुद्धि के द्वारा ही हम अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी बुद्धि कितनी मर्यादित है, ये भी मर्यादा समझ में आ जाती है, लेकिन उससे प्यार क्यों करना चाहिए भी समझ में आता है। हमारे दिल में प्यार बसा है, बुद्धि सोचने के लिए, बुद्धि में विचार, सही सोच, और दिल में पक्का इरादा और सही भाव, पूरी श्रद्धा, ये भगवान पर बैठ जाए तो हमारा सही रास्ता शुरू हो गया, ऐसा समझो। ये गीता बताती है। गीता माता को वंदन है, प्रणाम।